रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स से आज भगवद गीता के पे क्या श्लोक आया है। श्लोक नंबर 17 ऑफ चैप्टर 14। सतवत् संजयते ज्ञानाम रजसो लोभ इवाच प्रमदा मोहयूतमसो भवतो ज्ञानाम इव च। From the mode of goodness, the real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance develops foolishness, madness and illusion. तो जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे अंदर नॉलेज बढ़ती है कि हमें कैसे करना है। हम जब कुछ करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे करना है, किसी से पूछते हैं, तो हमारी नॉलेज बढ़ती है जब हम पॉजिटिविटी की एनर्जी में, गुडनेस के मोड में रहते हैं। जब भी हम पैशन के मोड में आते हैं, ठीक है, सो हमारे अंदर ना ग्रीड बढ़ता है कि ये करना पड़ेगा, ये करना ही है, किसी भी हाल में करना है, ठीक है। तो हमारे अंदर ग्रीड बढ़ जाता है। अगर नहीं कुछ मिल गया तो और चाहिए, ये होता रहता है। और जब हम इग्नोरेंस के मोड में रहते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ी के एनर्जी में रहते हैं, तब एकदम मैडनेस के एनर्जी में, बिल्कुल ही इल्यूजन के एनर्जी में रहते हैं। सो सिंस द प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज़ नॉट वेरी कॉन्शियल टू द लिविंग एंटिटीज़, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ रिकमेंडेड। प्रेजेंट सिविलाइजेशन जो है वो लिविंग एंटिटीज़ इज़ नॉट वेरी कॉन्शियल टू द लिविंग एंटिटीज़ के लिए बहुत परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस करने के लिए रेकमेंड किया जाता है। थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी विल डेवलप द मोड ऑफ गुडनेस। व्हेन द मोड ऑफ गुडनेस इज डेवलप्ड, पीपल विल सी थिंग्स एज दे आर। इन द मोड ऑफ ignorance, people are just like animals and cannot see things clearly. In the mode of ignorance, for example, they do not see things as they are. In the mode of ignorance, people are just like animals and cannot see things clearly. In the mode of ignorance, for example, they do not see that by killing one animal, they are taking the chance of being killed the same animal in the next life. मतलब जब ignorance के मोड में लोग रहते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि एक एनिमल को जब वो मारते हैं तो वो एक ऐसा कदम क्रिएट करते हैं कि वो एनिमल दोबारा उनको मार सके। ऐसा मतलब जानबूझ के जब करते हैं। कभी कभी हमारे गलतियों से भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हो रास्ते में, तो आप चींटी के ऊपर चल के जा रहे हो, सो वो तो आपके हाथ में नहीं है, राइट, कि आप उनके ऊपर ना चलो, तो वो माफ़ कर दिया जाता है फिर भी। लेकिन अगर आप माफ़ी मांगते हो, तो अगर आपका है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मोस्टली बोला जाता है कि आप ऐसे कर्म को ना करो, क्योंकि नहीं तो वही चीज़ आपके साथ भी रिपीट हो सकता है। सो because people have no education in actual knowledge, they become irresponsible. To stop this irresponsibility, education for developing the mode of goodness of the people in general must be there. When they are actually educated in the mode of goodness, they will become sober, in full knowledge of things as they are. When people will be happy and prosperous. Even if the majority of the people aren't happy and prosperous, if a certain percentage of the population develops Krishna consciousness and becomes situated in the mode of goodness, then there is the possibility of peace and prosperity all over the world. Otherwise, if the world is devoted to the modes of passion and ignorance, there can be no peace or prosperity. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोग जो है उनको हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर लाइफ मिलेगा अगर उनके अंदर नॉलेज रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो गुडनेस के मोड में रहे। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैप्पी एंड प्रॉस्परस रहना चाहता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, रियल नॉलेज में आना पड़ेगा, गुडनेस के मोड में आना पड़ेगा। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर पैशन या इग्नोरेंस के मोड में रहेगा तो कोई पीस नहीं हो सकता। होता है ना, क्लास में अगर 10 बच्चे नेगेटिव काम कर रहे हैं और 50 बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो 50 की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बट अगर 50 में से 40 बच्चे नेगेटिव है तो उस क्लास का कुछ नहीं हो सकता। सो इन द मोड ऑफ पैशन, पीपल बिकम ग्रीडी एंड देयर हैंकरिंग फॉर सेंस एन्जॉयमेंट हैज़ नो लिमिट। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाता है। One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for sense gratification, there is neither happiness nor peace of mind. That is not possible because one is situated in the mode of passion. If one wants happiness at all, his money will not help him. He has to elevate himself to the mode of goodness by practicing Krishna consciousness. तो अगर बहुत सारा आपके पास में धन है, सिर्फ उससे नहीं होगा, साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी करना पड़ेगा, so that you can feel that happiness within yourself. बोलते हैं ना, पैसे सब कुछ नहीं, तो पर पैसे बहुत कुछ है, तो पैसे भी चाहिए और सुकून भी चाहिए, दोनों चीज़ को रखना है। इसीलिए आप मनी को इनकम भी करो और साथ साथ आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को भी करो।
When one is engaged in the mode of passion, not only is he mentally unhappy, but his profession and occupation are also very troublesome. He has to devise so many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status quo. तो जब इंसान पैशन की एनर्जी में रहता है वो मेंटली अनहैप्पी होता है, लेकिन उसका प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन वो अनहैप्पी तो होता ही है, साथ साथ उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन भी उसको ट्रबल फील करवाता है. ही हैज़ टू डिवाइस सो मेनी प्लान्स, उसको बहुत सारा प्लान्स बनाना पड़ता है ताकि उसके पास इनफ मनी आए सो दैट वो अपना स्टेटस बना के रख सके. जो पैशनेट लोग होते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ पैशनेट हो. मैं इस मोड में जनरली रह चुकी हूँ. मैं थोड़ी बहुत अभी गुडनेस के मोड में शायद एंटर करी हूँ, बट ये पैशनेट एनर्जी ना मेरे कुंडली के हिसाब से या मेरे नेचुरली मेरे अंदर है, तो आई नो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. दिस इज़ ऑल मिजरेबल. तो बहुत मिजरेबल फील. देखो, जिनका कोई वो नहीं है ना कि ये चाहिए वो चाहिए, वो बस सुकून में रहता है. ठीक है, आपके पास आ भी जाएगा, आप सुकून में भी रहोगे. लेकिन जिनके पास में है ही नहीं चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं. ठीक है. इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस पीपल बिकम मैड. जब इग्नोरेंस में होते हैं इंसान पागल ही हो जाता है. बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय द सर्कमस्टेंसेज दे टेक शेल्टर ऑफ इंटॉक्सिकेशन. वो फिर नशा करने लग जाते हैं, गलत काम करने लग जाता है. एंड दस दे सिंक फर्दर इनटू इग्नोरेंस. देयर फ्यूचर इन लाइफ इज़ वेरी डार्क. तो वो एकदम गलत रास्ते जा करके अपने फ्यूचर को बिल्कुल ही ख़राब कर लेते हैं. ठीक है. सो मुझे जो दिख रही है ना श्लोक नंबर 17 में, यहाँ पे हमें अलग अलग मोड में रह करके क्या क्या होगा उसके बारे में बताया गया है. ठीक है. सो ये आज हमने भगवत गीता का चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का श्लोक 17 को कवर किया है विद इस एक्सप्लेनेशन. अगर आपको भी इस बुक को पढ़ना है भगवत गीता एज इट इज़, आप इस्कॉन से परचेज़ कर सकते हैं. आई डोंट नो ऑनलाइन भी मिल जाता होगा. मैंने इसको तब दान में पाया था, इस्कॉन से ही मुझे मिला था जब हम विज़िट करने गए थे, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी. तो वो बुक अभी भी मेरे पास में है. बस कॉलेज के आई थिंक सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ थी. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू ऑल्सो रीड दिस एवरी डे. आज के लिए यही तक. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.